बुरहानपुर जिले में 12वीं कक्षा की छात्रा अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और छात्राओं ने प्रश्न पत्र में त्रुटि के चलते कलेक्टर के नाम बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पुराणिक को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रश्न पत्र में छोटे होने के कारण हमें प्रश्न पत्र हल करने में समस्या आ रही थी। हमने स्कूल परीक्षा केंद्र से निवेदन किया है कि हमारी समस्या का निराकरण किया जाए, लेकिन निराकरण करने की बजाय परीक्षा केंद्र शिक्षकों द्वारा हमें समझाइश दे रहे हैं कि क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो, क्या इस तरह का और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर के हम आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। तो वहाँ और हमने वहाँ मतलब ये कहा कि आप एक तो टीचर को बुलवा दीजिए उर्दू मीडियम के कि वो हमें ट्रांसलेट करके बता दें, या आप हमारी स्कूल से किसी हमारे सब्जेक्ट टीचर को बुलवा बता दीजिए कि आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं। हम परीक्षा के लिए आए हैं। क्या हुआ आपके साथ? हम आज सुबह जब हमारे परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, वहाँ हमारे हॉल में पहुँचे, वहाँ हमें क्वेश्चन पेपर दिया गया। जब हमने उसे पढ़ा तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आई। तो हमने वहाँ के टीचर से कहा कि सर, जो हमारे वहाँ मौजूद तेरू, हमने वो टीचर से कहा कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप हमें ये बता दीजिए या आप बता दीजिए। तो सर ने कहा कि हमें उर्दू नहीं आती। तो हमने कहा कि सर, जो उर्दू जानने वाले टीचर हो उन्हें बुला दीजिए, या हमारे जो सब्जेक्ट टीचर है उन्हें बुला दीजिए। तो हमसे कहने लगे कि यहाँ सब्जेक्ट टीचर अलाउ नहीं है, सब्जेक्ट टीचर यहाँ नहीं लाया जा सकता। तो हमने कहा सर, जो उर्दू जानता है उन्हें बुला दीजिए। तो कहने लगे तुम्हें उर्दू नहीं आती। तो वो कौन होते हैं हमें जज करने वाले? कौन सा सेंटर था और आज काय का पेपर था? सेवा सदन हायर सेकेंडरी फिजिक्स का पेपर। क्या लगता है आप लोगों के पेपर इस वजह से बिगड़? ट्रांसलेशन सही होता तो हमारा पेपर मतलब बहुत अच्छा था। हमारा पढ़ा हुआ पेपर था, अगर ट्रांसलेशन सही रहता तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाता। अब आप क्या चाहते हैं? आप लोग हम चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे, और सर वहाँ पर ना हमारे साथ बहुत बदतमीजी भी हुई है। ये चीज़ बहुत गलत लगी है हमें। हम वहाँ गए, हमने कहा कि भाई हमें हमारा स्कूल का एक टीचर्स बुला दीजिए, तो उन्होंने हमें मना कर दिया बुलाने से। और फिर ये भी बोला गया कि तुम डेली स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते होंगे, तुमको पढ़ना नहीं आता होगा। हर बार जब हमने उनसे कहा कि हमें इंग्लिश ही बता दीजिए, हम इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, तो कहने लगे कि जब तुम्हें उर्दू नहीं आ रही तो इंग्लिश क्या आएगी। वो कौन होते हैं हमें जज करने वाले कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, उर्दू नहीं आ रही? लैंग्वेज देखो ना आप, पेपर की कैसी लैंग्वेज। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मांगे आपकी? वहाँ के परीक्षा अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए। हमारी बस यही क्या नाम आपका? आपका नाम? अफसरा बानो। क्या मांग को लेकर आप जिला कलेक्टर के ऑफिस में आए? देखिए, ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है, ये कोई घटना अभी नहीं हुई है। ये प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता हुआ आ रहा है कि हमेशा उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ट्रांसलेट करके, यानी ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर दिया जाता है जिससे उनको विद्यार्थियों को पेपर में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने हर वर्ष डीओ को भी इन्फॉर्म करवाया, एसडीएम को, मैडम को भी कई बार शिकायत की, कलेक्टर महोदय को भी करवाया। इसके ऊपर कई बार हमने विषय पर चर्चा की, लेकिन आज 7-8 साल से इसका कोई निराकरण निकाला ही नहीं जा रहा है। हमेशा बच्चों को ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि आप थोड़ा सा अपना जहन साजी करके पेपर शॉर्ट आउट कर लो, तो बच्चे उस हिसाब से थोड़ी याद करते हैं। बच्चे तो अपना जो सिलेबस है उस हिसाब से याद करते हैं। आज क्या घटना हुई और आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश शासन जो बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर निकाला जाता है वो बुक के अकॉर्डिंग ही निकाला जाए, ना कि गूगल ट्रांसलेट करके उसको निकाला जाए। आज इस टर्मिनोलॉजी से, इस भाषा से बच्चा का मन जो है, बच्चे का जो मस्तिष्क है वो पूरा एग्जाम को लेकर डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चा पेपर नहीं लिख पाता। कई बच्चों को सप्लीमेंट्री आ जा रही है यही कारण की वजह से, और हमने प्रतिवर्ष यही मुद्दा उठाया है। मेरा नाम नौशाद अली अंसारी। माध्यम की जो छात्रा, इनकी क्या समस्या है और आपने उन्हें क्या आश्वासन दिया?
पेपर था, तो वो उर्दू माध्यम में नहीं था और हिंदी में था, तो बहुत सारी त्रुटियां थी। और इनका कहना है कि 7 टीचर्स द्वारा भी बोनस अंक के लिए कुछ अनुशंसा करेंगे माध्यम एक बार पूरा देख समझ लें, उसके बाद नियमानुसार जो कर सकते हैं निराकरण वो करेंगे। थैंक यू।